हाय दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव माँ विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं संविधान से आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया जो आपके परीक्षा की एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल 444 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि जो भारत है वह राज्यों का संघ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो किसमें किए गए? अनुच्छेद 12 से 35 में। अगला क्वेश्चन। किस किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो जो महाभारत के महान्यायवादी होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति है लोकसभा भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा हमारे अनुच्छेद 110 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो अनुच्छेद 233 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है। अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो केंद्र के पास अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 253 में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने की शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क में है। अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो जो लोक सेवा आयोग है वो कहाँ है? अनुच्छेद 315 में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राज्य की भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 1 के तहत हिंदी भाषा को राज्य की भाषा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है।
अगला क्वेश्चन, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में संसद को संशोधन का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 356 में संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो ये पहले विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब अनुच्छेद 370 हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विभाजित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 का जो संबंध है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? तो ये कौन से हैं? अनुच्छेद 14 से 18। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो जो मूल कर्तव्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 51 का क। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति द्वारा क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया और 51 का जोड़ करके मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा भारतीय पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद ए 48 का ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया जाता है? तो अनुच्छेद 40 कहता है कि गांव में ग्राम पंचायत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां थी, लेकिन हमारे मूल संविधान जब बना था तो उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। अगला क्वेश्चन, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? तो दल बदल जो है ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता? तो किस राज्य में लागू नहीं होता? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में संयुक्त किया गया है? तो किसको सूचित किया गया है? तमिलनाडु को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो कौन देती है? पहली अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा होती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है उसका जो गठन है अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो ये जो 7वीं अनुसूची है इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समवर्ती सूची किस राज्य
में संबंधित नहीं है। पहले नहीं थी जम्मू कश्मीर से, लेकिन अब हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के द्वारा विशेष दर्जा प्राप्त था, जो कि 370 को खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया